शांति। आज 15 जनवरी 2024 भारत में सोमवार है। टुडे इज 15 जनवरी 2024 एंड इट्स मंडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली पूरी योग के सब्जेक्ट के ऊपर है, याद की यात्रा के ऊपर है और उसके साथ जुड़ी हुई पवित्रता के ऊपर है। आज की मुरली जेरॉक्स करके रखनी चाहिए, क्योंकि जेरॉक्स या फोटोकॉपी जिसको कहते हैं, जेरॉक्स ये कंपनी का नाम है और इस कंपनी में भारत में फोटोकॉपी मशीन लाई, लेकिन वो इतने प्रसिद्ध हो गए कि हम फोटोकॉपी को जेरॉक्स कहने लगे। तो फोटोकॉपी करके रखना चाहिए, क्योंकि आज की मुरली में ऐसे राज खोले हुए हैं जो फिर ढूंढने से नहीं मिलेंगे। जैसे कुछ दिन पहले मुरली में आया था कि 2 जन्म पुरुष के लेंगे, इसके ऊपर भी कई सारे प्रश्न आए एज एक्सपेक्टेड। आज की मुरली के ऊपर भी प्रश्न आ सकते हैं। मुझे कई लोगों ने पूछा कि खास करके पीछे आने वाले, उनको ये क्लैरिटी नहीं दी जाती है क्लास में, तो वो ये प्रश्न पूछते हैं कि जो आत्माएं संपूर्ण बन के गई है तो वो शरीर धारण करती है, तो उनका हिसाब किताब नहीं बनता है क्या? दिस इज वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। जैसे ब्रह्मा कुमारी में कॉमनली ये प्रश्न पूछा जाता है कि आपके पास इतना पैसा आता कहाँ से है? जो कोई भी मधुबन में आता है, पढ़े लिखे खास करके, ये प्रश्न पूछते हैं, तो नए लोगों को ये पता नहीं होता है। ऐसे ही ये मुरली में ऐसी कोई पॉइंट आई तो पीछे आने वाले बाबा के बच्चे प्रश्न पूछते हैं। कई पुराणों को भी इसका जवाब देना कठिन होता है कि कैसे। अभी मम्मा ने शरीर छोड़ा 65 में, उसके बाद दीदी 83 में, मनमोहिनी दीदी, दादी जानकी अभी गई है, प्रकाश मणि दादी, गुलजार दादी, इन सब महान आत्माओं ने शरीर छोड़ा है। तो वो नए शरीर में गए हैं, धारण किया है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा की आत्मा ने भी शरीर धारण किया है। अभी मैं हमेशा एक अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करता हूँ जिसको ग्रे एरियाज कहते हैं। एक होता है कृष्ण धवल, हिंदी में कहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट को हिंदी में कृष्ण धवल कहते हैं। माना जिसमें स्पष्ट पता चलता है कि ये ब्लैक है, ये वाइट है, लेकिन कई ऐसी बातें होती है जो जिसका स्पष्ट जवाब नहीं है, तो हम इसको ग्रे एरियाज कहते हैं। ईश्वरीय ज्ञान में ऐसे कई सारे ग्रे एरियाज है जिसका सीधा सीधा जवाब कोई भी दे नहीं सकता है। हालांकि कुछ बाबा के बच्चे कॉन्फिडेंटली व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारी बातें भेजते रहते हैं, और भोले भाले बाबा के बच्चे, माताएं, भाई जिनको ज्यादा स्टडी नहीं है, वो इन बातों को स्वीकार करके उस अनुसार चलते रहते हैं। पहली बात मैं कहना चाहूंगा, जब साकार में मम्मा थी, बाबा थे, तो
उस वक्त भी ये प्रश्न आते थे, खास करके सूक्ष्म वतन के, और कई सारे राज बाबा ने खोले नहीं थे। तो जैसे कि ड्रामा की पॉइंट के ऊपर ही ले लो, या फिर परम धाम की पॉइंट ले लो। परम धाम की पॉइंट भी बहुत सूक्ष्म है। तो ये प्रश्न पूछा जाता था जब मम्मा थी तब, कि मनुष्य को तब परम धाम आपने बता दिया, अभी पशु पंछी इनका परम धाम कहाँ पर है? तो मम्मा की विशेषता देखो कि मम्मा स्पष्ट कहती थी कि ये बात हमको बाबा ने बताई नहीं है। अभी ये बहुत लॉजिकल आंसर है और सच्चाई सफाई से भरा हुआ जवाब है। तो मुझे ये बात अच्छी लगती है कि जो बातें हमें नहीं पता उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए, और स्पष्ट कहना चाहिए कि बाबा ने ये हमको नहीं बताई है। लेकिन कुछ लोगों में ये होता है कि वो हर एक प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करते हैं, और प्रश्न उत्तर के रूप में भेज देते हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि आपका प्रश्न है कि ऐसा कैसे है। तो ये जो प्रश्न है पूछे जाते हैं वो ब्रह्मा कुमारियों के नाम से भेज देते हैं। अभी ये वैलिडेट होते हैं या नहीं होते मुझे नहीं पता। ये मधुबन से नहीं आते, न दादियों ने इसको अप्रूव किया हुआ है, लेकिन फ्रीडम है। तो हर एक अपनी बुद्धि के अनुसार इसका जवाब देते हैं, और ऐसे बहुत सारी बातें इंटरनेट पे फ्लोट हो रही है। अगर आप किसी फेसबुक के लिस्ट में हैं तो फेसबुक पे कई सारी पार्टियां बाबा की मुरलियां पढ़ के अपने बुद्धि के अनुसार कंफ्यूजिंग आंसर देते हैं। तो हमको बहुत सावध हो जाना चाहिए। व्हाट्सएप पे जो भी आता है सत्य नहीं होता है, फेसबुक पे जो भी आता है वो सत्य नहीं होता है। खास करके ये जो अलग अलग पार्टियां निकली हुई है, विष्णु पार्टी, शंकर पार्टी, ये लोग बाबा की बातों को ट्विस्ट करके, बाबा की बातों को अलग तरीके से उसका अर्थ सुना के भोले भाले बाबा के बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। तो हमको अगर कहीं पर भी कोई डाउट है तो एक तो निमित्त आत्माओं को पूछना चाहिए जिनको बाबा ने निमित्त बनाया है। अभी निमित्त आत्माओं के ऊपर माना टीचर्स बहनों के ऊपर भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो जो कोई भी बात कहते हैं, आजकल तो रिकॉर्डिंग का जमाना है तो रिकॉर्ड हो जाता है। तो इसलिए समझदारी इसमें है कि अगर हमको नहीं पता है तो बाबा ने भी कहा कि अगर आपको नहीं पता है तो बड़ों की तरफ रिफर कर देना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने कई सालों से बाबा की पालना ली है, दादियों की पालना ली है, वरिष्ठ भाई बहनों की पालना ली है, उनको पता है ऐसे सवालों का जवाब कैसे दिया जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो ये सब बातें वायुमंडल में फैलती रहती है और वो प्रश्न चिन्ह बनी रहती है। 100 बातों की एक बात अगर आप मुझे कहो तो मैं तो इन सब बातों को छोड़ के शिव बाबा की याद में बैठ जाता हूँ, क्योंकि द बेस्ट आंसर इज साइलेंस। हम कितना भी डिबेट करें किसी भी पॉइंट के ऊपर, अगर मेरे अंदर योग की ताकत नहीं है तो मैंने अपनी एनर्जी को वेस्ट किया है। तो अगर हमारे वरिष्ठ जो अनुभवी भाई बहने कह रहे हैं कि बाबा ने ये बात हमको बताई नहीं है, तो परम धाम मनुष्य के परम धाम के नीचे होना चाहिए, राइट साइड में होना चाहिए या ऊपर होना चाहिए, ये सब कहने की जरूरत नहीं है। पर ये सब लोग क्यों कहते हैं? उनको अप्रूवल चाहिए रहता है और लोग एक्साइटमेंट में जाते हैं कि ये आत्मा को आप कुछ भी पूछो इसके पास हर बात का जवाब मिलता है। मैं कहूँगा ऐसे लोगों से संभल के रहना चाहिए जो कॉन्फिडेंटली इन सब बातों का जवाब देते हैं, जिनको अप्रूव नहीं किया है न, जो स्टैंडर्डाइज आंसर है। स्टैंडर्डाइजेशन माना एक ही जवाब हो, ये हो नहीं सकता है ब्रह्मा कुमारीज में।
सब यही कहेंगे कि मेरे मन की विचार से मैं ये ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन आपका मन का विचार और बाबा जो चाहता है वो दोनों बातें एक हो, ये हो नहीं सकता है। इसलिए यज्ञ में ये नियम था कि बाहर के कोई भी शास्त्र किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। अभी कितने सारे बाबा के बच्चे हैं शास्त्रों की बातें पढ़ते हैं, या तो दूसरे गुरु लोग इस समय, क्योंकि जब से ये सोशल मीडिया बना है गुरुओं की बहुत सारी बातें वायुमंडल में फैलते रहती है। मुझे तो वंडर लगता है कि बीके बाबा के बच्चे लौकिक गुरुओं की बातें भी एक दूसरे को पोस्ट करते रहते हैं कि देखो इस गुरु ने कितनी अच्छी बात कही है। तो नथिंग रॉन्ग, आपका भाव अच्छा है कि आप सबसे अच्छा ही उठाते हो, आपको लगती है ये पॉइंट आपको मुक्ति देगी या जीवन मुक्ति का अनुभव कराएगी। क्योंकि कितनी भी ज्ञान की बातें किरा पे आप पढ़ो, दुनिया में बहुत ज्ञान है, लौकिक का, अलौकिक का, सो कॉल्ड पारलौकिक का। लेकिन ये सब बातें अगर आपको देह के भान से, अभिमान से मुक्त करके शिव बाबा के ऊपर बुद्धि को एकाग्र करने में सहयोगी नहीं है, तो वो सब वेस्ट के खाते में चली जाएगी। हमने जन्म जन्मांतर यही किया है ना, शास्त्रों की बातें गुरुओं में लगे रहे। अभी इस जन्म में जबकि हमको डायरेक्ट भगवान वाच मिला है, तो उनकी बातों के अलावा और कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। नहीं तो आप हाईवे छोड़ के गली में घुसने लगेंगे। ये भी क्या है, ये जितने भी आत्माएं इस समय है ये महान आत्मा है, नो डाउट। बाबा के बच्चे साधारण हो नहीं सकते, लेकिन जो कॉन्फिडेंटली जो बातें कहते हैं जो ग्रे एरियाज के बारे में, उनसे बच के रहना चाहिए। हमको 95% बातें बाबा की क्लियर है, 5% बातें हैं सूक्ष्म वतन की, या ये एक्स्ट्रा जन्म वाली बात है, या स्त्री पुरुष के जन्म की बात है, जो कि ग्रे एरियाज है, जिसका स्पष्ट जवाब नहीं है, क्लैरिफिकेशन, तो उसमें हमको नहीं जाना चाहिए। 95% बातों से हम संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा विचार है, फिर से मैं कह रहा हूँ, आपको चॉइस है। क्योंकि जब ये दो पुरुष की बात चली, तब अभी हमारे एक बहुत सीनियर व्यक्ति है, उसने मुझे कहा कि पुरुष पुरुष ही रहता है, स्त्री स्त्री ही रहती है हर जन्म में। अभी मैं, मेरे लिए नई बात थी, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि दादी ने भाई के शरीर में जन्म लिया, ये भी हम स्वीकार नहीं करते, क्योंकि मैसेज लेने वाला वो अपनी बुद्धि के अनुसार मैसेज कैच करता है। तो ऐसे भी सोचने वाले बाबा के बच्चे हैं जो कि काफी सीनियर है, वरिष्ठ है। तो नथिंग रॉन्ग, वी कैन एग्री टू डिसएग्री, ऐसे अंग्रेजी में हम कहते हैं। 95% बातें अपने से। केवल एक ही प्रश्न मैं पूछता हूँ, क्या ये बात जो भी मुरली में आई है, क्या ये बात मुझे कर्मातीत अवस्था तक लेके जाने में सहयोगी है? अगर नहीं है तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। 100 बातों की एक बात आत्मा समझ के बाप की याद में बैठ जाना, जैसे ही बुद्धि स्वच्छ होते जाएगी। क्योंकि ये सब हमने बहुत किया है। मुझे याद आ रहा है, हमारे आदरणीय रमेश भाई के साथ हम मीटिंग करते थे मुंबई में, जब स्पार्क विंग की स्थापना हुई थी, तो बहुत कम थे बाबा के बच्चे। तो हम लोग इन बातों के ऊपर डिबेट करते थे। जो यूथ होते हैं, उमंग उत्साह काफी था। तो रमेश भाई ने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा हमने अपनी जिंदगी शास्त्रों में वेस्ट कर दी, आप भी वही कर रहे हो। आप आम खाओ, पेड़ गिनने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। कितनी अच्छी बात है, अनुभूति में खो जाओ। मैं इन सब बातों के ऊपर घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन एट द एंड आप अगर पूछो प्राप्ति क्या है, प्राप्ति क्या है, प्राप्ति नहीं, तो ये पूरा वेस्ट है। तो हमको बहुत अलर्ट होना चाहिए। आज की मुरली में ये जो बात आई है उसके ऊपर मैं, मुझे प्रश्न पूछा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाबा ने एक मुरली में जवाब दिया है कि ये जो आत्माएं संपूर्ण बनकर आगे गई है,
यह संपूर्ण नहीं भी बनी है लेकिन संपूर्णता के नजदीक है। उन सब के अलग अलग रोल है। एडवांस पार्टी वाली आत्माएं, एक है देवताओं को जन्म देने वाले, एक है साइंटिस्ट को प्रेरणा देने वाली, एक है विनाश के लिए निमित्त बनने वाले। ऐसे इनकी कैटेगरी है। तो जो देवताओं को जन्म देने वाली है वो संपूर्ण पवित्र रहेंगे, क्योंकि देवताएं दुख का अनुभव नहीं कर सकते, तो उनके लिए गर्भ भी उतना पवित्र चाहिए, तो इनका शरीर भी थोड़ा अलग होगा। और दूसरी बात, जो मम्मा के बारे में पूछा कि मम्मा ने शरीर लिया है तो फिर वो कर्म कर रही है, तो उस कर्मों का हिसाब किताब नहीं बनता है क्या? ये जो पवित्र महान आत्माएं गई है, तो बाबा का जवाब है कि इनका ये जो एक्स्ट्रा जन्म है ये कर्म बंधन का जन्म नहीं है। बाबा का शब्द है, कर्म बंधन नहीं है, कर्म संबंध है। अभी इस शब्द को अच्छी तरह समझना। बंधन क्या है, संबंध क्या है? माना ये लोग कर्म करेंगे लेकिन वो बंधन उत्पन्न नहीं करेगा। जो सतयुग की स्टेज है, सतयुग में आप सबने सुना होगा कि अकर्म की अवस्था रहते हैं, माना कर्म का बंधन नहीं बनता है, उसी स्टेज में ये आत्माएं होंगी। तो ये महान आत्माओं के बारे में जैसे बाबा ने कहा, कल भी मैं एक आत्मा से इसके ऊपर चिंतन कर रहा था, तो उन्होंने कहा देही अभिमानी अवस्था ऐसी है कि आपके कर्मों का बंधन नहीं होता है। अभी इसको बहुत अच्छी तरह समझना। कोई भी बात को समझना है तो बाबा की पोजीशन में जाके उसको समझने की कोशिश करो। अभी बाबा परमधाम से आता है, ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करता है, दादी के तन में प्रवेश करता है। बाबा कर्म कर रहा है। कौन सा कर्म कर रहा है? बच्चों से बातें कर रहा है ना? हाथ हिला रहा है, बच्चों को दृष्टि दे रहा है, कई बच्चों को मदद करता है, बहुरूपी है, भोग भी स्वीकार कराता है। हालांकि कहता है कि वो नहीं खाता, केवल भासना लेता है, लेकिन उसको अभोक्ता कहा गया है। तो ये सब कर्म भगवान हमारे सामने कर रहे हैं। लेकिन बाबा कर्मों के बंधन में क्यों नहीं फंसते? क्योंकि वो हमेशा कर्मातीत है, बंधनों से न्यारे है। कर्म करते हुए भी शिव बाबा के ऊपर लेप शेप नहीं चढ़ रहा है। अगर ये बात समझ में आ रही है हमको, तो एग्जैक्टली यही अवस्था संपूर्ण पवित्र आत्माओं की होती है। यह संपूर्ण अवस्था में या उसके नजदीक पहुंचे हुए बाबा के बच्चों की नंबरवार ये स्टेज होती है, और हम सबको इस स्टेज में जाना है कि हम कर्मों के बंधन से न्यारे हो, जिसको बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था। तो दैट आंसर्स द क्वेश्चन मेरे हिसाब से। दूसरा, आज की मुरली में मैंने क्यों कहा कि जेरॉक्स करके रखना चाहिए, उसके पीछे भी राज है। बाबा ने आज की मुरली में स्पष्ट बहुत सारी बातें कही है, विशेष सूक्ष्म वतन की। बाबा ने एक वाक्य में कहा विष्णु के बारे में, तो बाबा ने कहा कि विष्णु चतुर्भुज ये रूप है नहीं, स्पष्ट है। वास्तव में विष्णु का चतुर्भुज रूप भी है नहीं। अभी ये कैटेगोरिकल है, माना स्पष्ट रूप में बाबा कह रहा है मुरली में कि चतुर्भुज नहीं है विष्णु का रूप सूक्ष्म अवतार में। तो फिर हम लोग क्यों दिखाते हैं? तो यहाँ पे समझना चाहिए कि कैसे भक्ति और ज्ञान इंटरैक्ट करते हैं। हमको ये समझना है कि भक्ति की बातों को लेकर हमको ज्ञान को समझाना है, नहीं तो लोगों की भावना होती है वो समझ नहीं पाएंगे। तो ये है भक्ति मार्ग के चित्र। सूक्ष्म वतन के चित्र न हो तो समझाने में मुश्किलात हो। ये सब चित्र बाबा ने दिव्य बुद्धि के द्वारा ड्रॉ करके बताए हैं। हमको नहीं पता, हम कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते सूक्ष्म वतन में ऐसा 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 है। अभी देखो, गुलजार दादी का अनुभव थोड़ा यहाँ कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि बाबा ने आज फिर से पुरुषार्थी ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा के बारे में बताया। तो ब्रह्मा बाबा खुद
दादी को भेजता था वतन में, ये सब हमने हिस्ट्री में सुना है। और दादी को पूछता था कि बताओ कि वो ब्रह्मा और ये ब्रह्मा में कितना फर्क है। तो आदरणीय गुलजार दादी जी कहती थी कि वो बहुत चमकीला है, ये चमकीला नहीं है। तो बाबा को समझ में आता था कि मुझे अभी और पुरुषार्थ करना है। तो ये बात तो स्पष्ट है कि हमको नहीं पता सूक्ष्म वतन में क्या है, लेकिन बाबा की बातों को अगर हम निश्चय के साथ मान के चले तो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये तीनों आत्माएं होती है। ये बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा हुआ है। अभी जो पीछे आने वाले बाबा के बच्चे, वो सभी मुरलियां पढ़ते नहीं है, तो उनके अंदर ये प्रश्न आते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसे मुरलियों को आपको जेरॉक्स करके रखना चाहिए। और इसमें से हमको क्या उठाना है, तो हमको ये उठाना चाहिए कि जैसे ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्वरूप वतन में है, वैसे हम सभी बाबा के बच्चों का संपूर्ण स्वरूप वतन में है। ये भी बाबा ने एक मुरली में कहा था। पहले मैं ये सब मुरलियां रखता था, फिर हमने देखा कि ये सब रखने की कोई जरूरत नहीं है। जिस बाबा के बच्चों को पुरुषार्थ करना है, जिसका योग अच्छा है, उसको बाबा खुद ब खुद ये अनुभव कराएगा। तो कहने का भाव है, मुरलियों का गहराई से चिंतन चाहिए। आज की मुरली वैसे योग के ऊपर है पूरी। बाबा ने प्रश्न सार सभी में योग को ही बारे में बताया है कि पावन बनने के लिए याद की यात्रा जरूरी है, ये मुख्य सब्जेक्ट है। अभी एक आत्मा ने बहुत अच्छी बात कही, देखो हमको सीखना चाहिए हर एक से। उसने कहा आपने पाप किया है, उसका प्रूफ क्या है? तो प्रूफ है असंतुष्टता। आप असमाधानी रहेंगे। असमाधान माना पाप। क्योंकि जैसे आपकी प्यूरिटी की स्टेज बढ़ती जाएगी, आप संतुष्टता और समाधान की स्टेज पर आते जाओगे। ये बात में बहुत ताकत लगी मेरे को, क्योंकि बाबा की बात है। इसको हम मैथमेटिक्स की भाषा में कहते हैं A+B=C+D। तो C+D=A+B। माना उल्टे आ रहे हैं। अगर मैं असंतुष्ट हूं तो असंतुष्टता का कारण क्या है? आज के मुरली में बाबा ने ये भी कहा हुआ है वरदान में, असंतुष्टता का कारण है अप्राप्ति। तो जब भी अप्राप्ति है, माना अंदर से आपको लग रहा है मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, माना आत्मा अभी तक संपूर्ण नहीं बनी है, और जितना चाहिए ज्यादा उतने ऐसे कर्म हुए हैं जिससे कि बैटरी डिस्चार्ज है। इसलिए संतुष्टता संपूर्णता के साथ बाबा ने जोड़ा हुआ है इसको। और फाइनल सर्टिफिकेट भी यही है। बाबा के पुराने बच्चे जो मुरलियां पढ़ते हैं वो जानते हैं कि यही सर्टिफिकेट हम सबको लेना है। पर उसके लिए विधि क्या है? तो विधि आज के मुरली में, क्योंकि हमको संगम युग पे विधि के ऊपर अभ्यास करना है। विधि से सिद्धि है, यहाँ रिद्धि सिद्धि नहीं है। बाबा ने कितनी मुरलियों में कहा है, वो लौकिक दुनिया में वो रिद्धि से सिद्धि प्राप्त करते हैं। यहाँ पर विधि से सिद्धि है। विधि क्या है कि निराकार आत्मा निराकार बाप को याद करे। ये दुनिया से बिल्कुल अलग है। बाबा ने स्पष्ट कहा, भक्ति मार्ग में भी भगवान को याद करते हैं और हम भी भगवान को याद करते। फर्क क्या है? तो बाबा ने कहा ऑक्यूपेशन के बिना किसी को याद करना ये भक्ति है। तो भक्ति में भी भगवान से प्यार होता है, लेकिन बिना ज्ञान के वो याद करते हैं, और ज्ञानवान बच्चे परिचय सहित याद करते हैं। तो ये फर्क है। हालांकि इस समय दुनिया में बाबा ने कहा शिव योग सिखाने वाले हैं। एक आत्मा है भक्ति मार्ग में जो शिव योग सिखाती है, काफी लोग उसके फॉलोअर हैं। अभी वो नाम तो इस्तेमाल करते हैं शिव, लेकिन शिव का यथार्थ परिचय नहीं है। एक तो शिव और शंकर को एक कर लिया, फिर शिव तत्व कहते हैं और बहुत सारी बातें कहते हैं। तो बाबा कहता है वो है भक्ति और ये है ज्ञान, क्योंकि हम बाबा का यथार्थ परिचय हमारे पास है।
और बाबा का केवल परिचय नहीं है, हम उसको बाप, टीचर, सदगुरु इन तीनों रूपों में याद करते हैं। तो विधि पूर्वक याद करना चाहिए। और आज के वरदान में बाबा ने सॉल्यूशन दिया है कि अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में लाओ और उसी स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करा सकेंगे। ये बहुत ऊंची अवस्था है ये। माना हमारे संतुष्टता के प्रकंपन अन्य आत्माओं को संतुष्ट करे, वृत्ति से सेवा है ये। जो अव्यक्त बाप दादा करता था, ब्रह्मा बाबा का मास चल रहा है, इसलिए हम ब्रह्मा बाबा की बातों के साथ कनेक्ट करेंगे। दादियों ने कितने बार अनुभव सुनाया है, ये पुराने जानते हैं कि दादियाँ प्रश्न लेकर बाबा के पास जाती थी या सेवा का समाचार भी सुनाने के लिए बाबा के पास जाती थी और सोचती थी पहले ये सुनाऊंगी, ये सुनाऊंगी, ये सुनाऊंगी और ये प्रश्न पूछना है। लेकिन जैसे ही बाबा के ऑरा के अंदर आ गए, तो बाबा तो संपूर्ण अवस्था के नजदीक था, तो जैसे ही बाबा के ऑरा के अंदर आ गए, सभी प्रश्न समाप्त, कुछ बोलने का दिल ही नहीं कर रहा है, शांत हो जाते थे। ये है अवस्था। और हम सब बाबा के बच्चों को नंबर वार इस अवस्था पर पहुंचना ही होगा। और इसकी विधि है अपने अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति में रहे कि मैं आदि अनादि संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। पाना था वो पा लिया। जितना इस स्मृति में रहेंगे उतना अंदर से भरपूरता का अनुभव होगा। और जो आत्मा भरपूर होगी वो ऑटोमेटिकली संतुष्ट होगी। तभी हम बाप समान बन सकते हैं। तीन बातें बाबा हमेशा सुनाता है। त्रिमूर्ति है, तो हमेशा सोचना, बोलना और करना, इसके ऊपर बाबा ने कहा जो सोचते हो वही बोलना है, वही करना है। माना फ्रैगमेंट नहीं है, आप डिवाइडेड नहीं है, अंदर बाहर एक है। आज बाबा ने कहा समझना, चाहना और करना। समझ लिया है कि अंतिम जन्म है, आत्मा समझ के बाप को याद किए बगैर प्राप्ति नहीं हो सकती। चाहना भी है कि मेरे संस्कार बाप समान बन जाए, मैं सभी को सुख दूं, तो चाहते भी है, समझते भी है, लेकिन फाइनल स्टेज करने में नंबर हो जाते हैं। जब ये तीनों समान होंगे कि समझना, चाहना और करना, ये तीनों समान हो गए, तब हम बाप समान होंगे। आज विशेष भगवत गीता का एक श्लोक आया है, मुझे सुनाना था लेकिन समय कम पड़ जाएगा। आज बाबा ने कहा योगी माताएं चाहिए, भाई नहीं चाहिए। योगी माताएं, ना कन्याएं चाहिए, क्योंकि ये सेवा केवल योगी माताएं ही कर सकते। किसकी सेवा? तो गणिका और वेश्याओं की सेवा। ये बाबा ने राज खोला हुआ है। इसके ऊपर भगवत गीता में 9वें अध्याय में 32वां श्लोक है, जिसके ऊपर डिबेट होता है, कई लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं। श्लोक में पहले सुनाऊंगा। 32nd वर्स ऑफ 9th चैप्टर ऑफ भगवत गीता। माँ ही पार्थ व्यपाश्रित ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रे अपि यान्ति पराम गतिम। अभी ये श्लोक डिस्टर्ब कर सकता है किसी को। पाप योनि शब्द इस्तेमाल करके, पाप योनि के बाद में स्त्री, वैश्य तथा शूद्र, इनको भी मैं सदगति कराता हूँ इनकी। तो कई लोग कहते देखो भगवत गीता स्त्री, वैश्य और शूद्रों को भी पाप योनि में डाल देती है। ये नहीं है इसका अर्थ, लेकिन उठाने वाले उठाते हैं। एग्जैक्टली ये अवस्था हुई है। बाबा के कुछ बच्चों ने ये करके दिखाया है। मैं समय के अभाव से इसमें इतना ही कहूंगा, कुछ जगह पे बाबा के बच्चे गुप्त होके ये सेवा कर रहे हैं। कभी ना कभी वो स्टेज पर आने ही है। उनसे मिले हम, वेश्याओं की सेवा करने वाले, क्योंकि बहनें डरती है अगर वेश्या इस सेंटर पर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा।
इसलिए उनको अलग स्थान पे बाबा की मुरली सुनाई जाती है। बाबा का ध्यान है, लेकिन बाबा ने आज की मुरली में स्पष्ट कहा है कि ऐसी ऐसी वेशा और गणिकाएं आएगी जो तुमसे भी तीखी हो जाएगी। अंडरलाइन करेंगे इसको। उसी भक्ति मार्ग में कितनी बड़ी बात कही है। इसी 9वें अध्याय में आप 30, 31, 32 ये तीनों श्लोकों को पढ़ेंगे तो बाबा जो कहता है समझ में आ जाएगा। क्योंकि 30वां श्लोक है, वो कहता है कि पापियों में से भी पापी मेरे पास आए तो उसकी सदगति होती है, वो तुरंत ही धर्मात्मा बन जाता है। और फिर ये 32वां श्लोक आता है। तीनों श्लोकों को एक साथ स्टडी करना चाहिए, समय के अभाव से मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये सब होने वाला है। और जब ऐसी सेवा हम करेंगे तब हमारा नाम बाला होगा। गिरे हुओं को समझा कर श्रेष्ठ बनाएंगे तो नाम वाला होगा, लेकिन इसके लिए योग बहुत अच्छा चाहिए। और ये सेवा केवल माताएं कर सकते हैं, जो योगी माताएं, ना कन्याएं ना भाई। तो आज की पूरी मुरली में अगर टेक होम आप मुझे कहे तो याद की यात्रा को बहुत पावरफुल करना है। निराकार स्थिति में स्थित होकर निराकार बाप को याद करना है। आदि अनादि संपूर्ण अवस्था को अपने याद करना है। समझना चाहना करना समान रखना है। संतुष्ट अवस्था में रहकर औरों को भी संतुष्ट करना है। शुद्ध संकल्पों में रमण करना है। शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते हुए जितना सागर के तले में जाएंगे उतना साइलेंस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। और यही वायुमंडल को परिवर्तन करके हमको